Hello everyone, I am Vanshika and today we have a session on positive millets. Here we have dietitian Parul Parashar to make general awareness on positive millets. Dietitian Parul Parashar is a well-known dietitian having vast experience in managing various lifestyle diseases. She is PG in clinical dietetics and nutrition and completed her diabetic educator program recently. She is a nutritionist and wellness consultant with an experience of more than 10 years. Her thoughts and ideology are very positive. Her approach towards health is totally synchronized with nature. She is nature-loving person, strongly believes in Ayurveda along with nutrition science. She has great skills in the field weight management and nutrition during pregnancy. Welcome, dietitian Parul Parashar. Now I'm handing over to you. Hello everyone. How are you all? Hope you are doing well. We have session on positive millets. जैसे कि वंशिका ने अभी बताया कि आज हम मिलेट्स के बारे में बात करेंगे और मिलेट्स कैसे हमारी हेल्थ पे प्रभाव डाल सकते हैं, उनके क्या-क्या इफेक्ट्स हमारी हेल्थ पे हो सकते हैं और वो एक्चुअली होते क्या हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मिलेट्स होते क्या हैं। आप सभी को आई थिंक सभी को पता होगा आफ्टर कोविड वी हैव मेनी हेल्थ इश्यूज। उन हेल्थ इश्यूज को हम अपने आयुर्वेदा के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं या उनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर अभी हम बहुत अवेयर हैं, बहुत कॉन्शियस हैं हम सब लोग और इन सब चीजों को हम अपनी लाइफ में धीरे-धीरे करके इस्तेमाल कर रहे हैं। इन एनिशिएंट टाइम हमारे जो खाना-पीना था या हमारे जो अनाजेस थे, वो बहुत ज़्यादा नेचुरल ऑर्गेनिक होते थे। बट अभी हमें क्या है, अभी हमें ज़्यादा की आदत हो गई है। हमें हमें लगने लग गया है कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में होनी चाहिए। ज़्यादा अमाउंट में उगाने के चक्कर में अभी खेती में बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने यूज़ करने शुरू कर दिए हैं और हमारे जो अनाज हैं, वो अभी उस तरह से ताकतवर नहीं है, जैसे कि पुराने टाइम में होते थे। तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी भी बंद कर दी हैं। पुराने टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते थे, जैसे कि ज्वार, बाजरा, चना और बहुत सारी चीज़ें और भी सोया, सारी चीज़ें हमारे घरों में पैदा होती थी मोस्ट ऑफ क्योंकि हमारा कंट्री क्या है, कृषि प्रधान देश बोला जाता था पहले से ही, तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं और वो जो चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, उन्हीं को हम अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में खाते थे। तो अभी क्या हो गया है, अभी हम सिर्फ़ किस पे डिपेंड हो गए हैं, मोस्ट ऑफ अस डिपेंड ऑन गेहूँ। हम सबको क्या चाहिए व्हीट, रोटी के तौर पे हम सब क्या खाते हैं, रोटी बनाते हैं तो सिर्फ़ व्हीट की। तो पहले ऐसा नहीं होता था। उन सब पहले की जो चीज़ें हमने छोड़ी हुई हैं, उन्हीं चीज़ों पर हम फिर से आ रहे हैं। अब हम उन्हीं चीज़ों को फिर से यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो आज मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर एक सेशन लेकर आई हूँ कि मिलेट्स क्या होते हैं और इनके हमारे हेल्थ पे पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मिलेट्स होते क्या हैं? ये एक प्रकार के अनाज होते हैं। 2 तरह के अनाज आते हैं, मोटा अनाज और दूसरा छोटा अनाज। तो छोटे दाने वाले जो अनाज हैं, उनको हम पोआसिए फैमिली के अंतर्गत देखते हैं। सामान्य तौर पर जब हम अगर हम नॉर्मली बोलते हैं किसी को मिलेट क्या होता है, तो क्या नाम आता है सबसे पहले ध्यान में? बाजरा। लेकिन इसमें बहुत सारे और भी मिलेट्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? छोटे दाने वाले मोस्ट ऑफ मिलेट्स की आज हम बात करेंगे। गेहूँ की तुलना में ये बहुत ज़्यादा पोषक होते हैं, ये ग्लूटेन फ्री होते हैं तथा इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही लो होता है। इसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, साथ ही तरह-तरह के इसमें अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगे। प्रोटीन का तो ये एक तरह से भंडार कहिए, प्रोटीन का बहुत बूम सोर्स इसको हम कह सकते हैं और जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है तो इनसे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है। साथ ही ये बीपी को भी मेंटेन करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो पॉजिटिव मिलेट्स का भी मैंने आपको बताया कितने बेनिफिट्स होते हैं, मिलेट्स के कितने बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन क्या होता है आजकल हमने इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना
बंद कर दिया है। बट एक तरह से कोविड ने हम सभी का ध्यान इनकी ओर आकर्षित पक्का किया है कि हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं ड्यू डाइट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें अलग-अलग मिलेट्स की आप पिक्चर देख पा रहे हैं। इसमें बहुत सारे मिलेट हैं, जैसे कि बर्नार्ड मिलेट बोलते हैं हम नॉर्मली, लिटिल मिलेट्स बोलते हैं, फॉक्सटेल मिलेट्स, फिंगर मिलेट्स, कोडो मिलेट्स और पर्ल मिलेट्स और ज्वार। तो इसमें से कुछ मिलेट्स को आप जानते होंगे, कुछ आपके लिए हो सकता है न्यू भी हों। और आज मैं सेशन इसलिए भी लेके आई हूँ कि इन मिलेट्स में से कुछ मिलेट्स हमारे नवरात्रे में भी यूज होते हैं। मिलेट्स को हमने तीन तरह से डिवाइड किया हुआ है: नेगेटिव ग्रेन्स, नेचुरल ग्रेन्स एंड पॉजिटिव ग्रेन्स। तो नेगेटिव ग्रेन्स में आप देख पा रहे होंगे, ज्यादातर हम नेगेटिव ग्रेन्स ही हम यूज करते हैं, गेहूं और चावल। नेचुरल ग्रेन्स के अंदर आते हैं मोटे अनाज होते हैं, इनका शरीर पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, ना तो ये किसी बीमारी को ठीक करते हैं, ना ये हमें बीमार करते हैं। मोस्टली ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो ये न्यूट्रल ग्रेन्स इसीलिए कहा जाता है इनको कि ये किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट हमें नहीं देते हैं। इसमें आता है बाजरा, ज्वार, रागी, प्रोसो। आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो मोस्टली आपको ये, अगर आपको अलग-अलग टाइप से, अलग-अलग आपकी नीड्स के हिसाब से आपको वो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ये चीजें खाइए। अब पॉजिटिव ग्रेन्स के अंतर्गत क्या-क्या आता है? छोटा अनाज, छोटे अनाज जितने भी होते हैं, जिसके बारे में आज आपको मैं स्पेशली बताना चाहूंगी, वही पॉजिटिव ग्रेन्स कहलाते हैं। इनको हम हिंदी में सिरिधान्य भी कहते हैं। इनमें क्या क्या आता है, जो कि आपके जितने भी छोटे अनाज हैं, इनको हम व्रत में भी यूज करते हैं, जैसे कि कंगनी, समा, सनवा, कोदो और छोटी कंगनी जैसे अनाज। इनको हम संयुक्त रूप से न्यूट्रल और पॉजिटिव ग्रेन्स को दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? मिलेट कहते हैं। पॉजिटिव मिलेट्स होते क्या हैं? पॉजिटिव मिलेट्स उन अनाजों को बोला जाता है जो जिनके अंदर कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की ताकत होती है, क्षमता होती है। पॉजिटिव मिलेट्स के थ्रू आप अपनी कई बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फाइबर से भरपूर होते हैं। इनको पकाने से पहले 6 से 8 घंटे भिगोना पड़ता है, जिससे कि उनका फाइबर नरम हो जाता है। इन मिलेट्स के अंदर को मिक्स करके कभी भी नहीं पकाया जाता है। यानी कि पॉजिटिव मिलेट्स जितने भी हैं, उनको आप एक साथ मिक्स करके नहीं पकाते हैं, नहीं खाते हैं। तो पॉजिटिव मिलेट्स के अंदर मेन 5 मिलेट्स आते हैं: फॉक्सटेल मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स, बर्नार्ड मिलेट्स, कोडो मिलेट्स और ब्राउन टॉप मिलेट्स। तो ये सारे मिलेट्स हैं जिनका आप बहुत अच्छे से अपने हेल्थ के लिए फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्ल मिलेट्स, यानी कि बाजरा। आप सभी लोगों को पता है बाजरे के बारे में, तो सभी लोग मोस्टली जानते हैं। ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के कुछ एरिया में और मध्य प्रदेश में भी पैदा होता है। यह ज्यादातर सूखे क्षेत्र में पैदा होता है। बाजरे के अंदर क्या-क्या सोर्सेज हैं? बाजरे बाजरे के अंदर से आप क्या-क्या आप गेन कर सकते हैं? प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, थायमिन और नियासिन जो कि विटामिन है। इन विटामिन्स का भी ये रिच सोर्स है। इसके अलावा इसमें कॉपर, सेलेनियम, जिंक, फॉलिक एसिड, अमीनो एसिड भी मौजूद हैं। इसके सेवन से शरीर मजबूत बनता है, हड्डियां मजबूत बनती हैं, खून की कमी पूरी होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो जिनका कम होता है, जिनको अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप ये मिलेट्स अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अस्थमा में भी इनका सेवन राहत देता है। और जिसको थायराइड की समस्या है, उसे कम से कम पर्ल मिलेट को नहीं खाना चाहिए। तो ये कुछ सजेशंस भी होते हैं कि आपको क्या खाना है, किस बीमारी में, और क्या किस बीमारी में क्या नहीं खाना है। अभी नेक्स्ट आता है इंडियन मिलेट, जिसको हम बोलते हैं, सोरगम भी बोल सकते हैं, यानी कि ज्वार। ज्वार की कई प्रजाति होती हैं। ये ज्यादातर जानवरों के लिए उगाई जाती है। ज्वार की जो एक प्रजाति है सोरगम बाइकलर, इसको खाने के लिए यूज किया जाता है। इसे डायबिटीज में और वजन कम करने के लिए अच्छा अनाज बताया जाता है। ऐसा कहते हैं कि इसकी तासीर ठंडी होती है और इसे साल भर भी खाया जा सकता है। इसकी रोटियां ज्यादा पसंद की जाती हैं। मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र में लोग खाते हैं इसको। यह
बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसमें फाइबर होता है, ग्लूटेन मुक्त होता है ये और ये आसानी से आपको कहीं भी इज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो इसलिए महाराष्ट्र में इसको मोस्टली खाया जाता है और ये कहीं भी अवेलेबल होता है, तो इसलिए ये बहुत पॉपुलर मिलेट भी होता है। अभी रागी और फिंगर मिलेट, रागी को मडुआ और नाचनी के नाम से भी जाना जाता है। अब बहुत कॉमन है रागी, आज आप कहीं भी आफ्टर कोविड आप सुनोगे तो आप बोलोगे कि रागी वेट लॉस में तो रागी, आपको अगर प्रोटीन की कमी है तो रागी, आपको नॉर्मली भी डाइटिशियन सजेस्ट करते हैं कि आप अपने रागी की अपनी डाइट में रागी को ऐड करिए। तो ये क्या होता है, ये गोल गहरे भूरे रंग का चिकना दाने वाला होता है। इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। 100 ग्राम रागी में लगभग 344 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिलेगा। इसको 6 से 8 घंटे तक, जैसा कि नॉर्मल आपको मैंने पीछे भी बताया, सारे मिलेट्स को ऐसे ही भिगो के खाते हैं। ये बहुत इजीली डाइजेस्टिव होता है। इसका बहुत ज़्यादा हेल्प होती है हमारी बॉडी को पूरी तरह से डेवलपमेंट में, यानी कि पूरे डेवलपमेंट में रागी हेल्प करता है। ये बहुत सारे न्यूट्री सोर्सों से भरा हुआ है। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत लो होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 के आसपास माना जाता है, हालांकि कंफर्म नहीं है, बट 40 के आसपास इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है। ये लीवर और पेट के लिए अच्छा होता है। तो ये सारी जितने भी बेनिफिट्स हैं ये सब रागी से हमें मिलते हैं। अभी प्रोसो मिलेट, चेना, प्रोसो को हिंदी में चेना के नाम से जाना जाता है। ये सारे मिलेट्स, जितने भी मिलेट्स मैं आपको बता रही हूँ, सब ग्लूटेन फ्री होते हैं। इसमें विटामिन B6, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे मिनरल्स आप प्राप्त कर सकते हैं और अमीनो एसिड्स भी इसमें होते हैं। इसके सेवन से आपकी खून की कमी दूर होती है, आपका वेट कंट्रोल रहता है, डायबिटीज का खतरा बहुत कम हो जाता है और जो मेंटल जिनको प्रॉब्लम है, जिनको मेंटल इरिटेशन कहिए या एक तरह से कहते हैं कि जिनको डिप्रेशन की परेशानी रहती है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है और साथ ही साथ आपका हार्ट डिजीजेज में भी आपको हेल्प करता है, आपके हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में आपकी हेल्प करता है। 5 नंबर का जो हमारा मिलेट है वो है फॉक्सटेल मिलेट, जिसको हम हिंदी में कंगनी भी कहते हैं। ये कैसा, ये पॉजिटिव मिलेट है, ये भी एक तरह से, ये साउथ में मोस्टली मिलता है। इसको बहुत साउथ वाले लोग हैं वो बहुत यूज करते हैं। बहुत हेल्थ बेनिफिट इसके बहुत सारे मिलते हैं। ये पीले रंग का छोटा दाना होता है इसका। इसमें फाइबर बहुत सारे अमाउंट में मिलता है, रिच फाइबर होता है ये। इसके अंदर आपको अमीनो एसिड्स की जो मात्रा है वो काफी मिलेगी, प्लांट कंपाउंड्स, विटामिन्स और कई तरह के मिनरल्स इसमें आपको मिलेंगे। सबसे अच्छा सोर्स इसमें, सबसे अच्छा इसको बीटा कैरोटीन का सोर्स माना जाता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बच्चों और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लिए एक तरह से कहते हैं कि ये सिक्योर माना जाता है कि आप इसको ले सकते हैं। ये बुखार में अगर दिया जाता है तो कहते हैं कि हो सकता है आपका फीवर में इसको आपके बेनिफिट होते हैं, आपका फीवर भी ठीक होता है कई बार इससे। इसको हम डायबिटीज में, हार्ट डिजीजेज में, अगर आपको भूख कम लगती है उसमें, स्पेशली अगर आपका जॉइंट पेन होता है तो उसमें, आपको अगर कई बार होता है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके यूज से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है और सेम इसका प्रोसेस वही है कि आपको इसको खाने से पहले 6 से 8 घंटे भिगो के रखना है। नेक्स्ट है लिटिल मिलेट, यानी कि इसको हम छोटी कुटकी भी बोलते हैं। ये भी एक पॉजिटिव मिलेट है और इसको उगाने के लिए ना ज्यादा गर्मी ना सर्दी की आवश्यकता होती है। इसमें भी बाकी मिलेट्स की तरह सारे एमिनो एसिड्स, प्लांट कंपाउंड्स, ये फाइबर रिच होता है, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। ये सारी चीजें इसमें भी अवेलेबल है आपके लिए। इसको सबसे अच्छा इसका बेनिफिट है कि अगर आप इसको लेते हैं, आपको डायबिटीज है तो उसके रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। माइग्रेन में सेवन करने से कई बार माइग्रेन में भी फायदा मिलता है। जिनको एसिडिटी रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, वो इसको यूज कर सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा। हार्मोन इम्बैलेंस जिनको है वो लोग इसको ले सकते हैं, हेल्प होगी उसमें। और जिनको
प्रॉब्लम है रहती है गायनी की, मीन्स जिनको आपका बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या होता है कई बार कि कई गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो वो लोग भी इसको ले सकते हैं। दिस शुड बी हेल्प फॉर यू। कोडो मिलेट्स के बारे में बात करते हैं। ये भी 5 पॉजिटिव मिलेट्स में से एक है। इसमें बहुत सारे आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। ये कफ और पित्त दोष को दूर करने में हेल्प करता है। ब्लड का प्यूरिफायर भी इसको बोला जाता है। डायबिटीज में, हार्ट डिजीज में, कैंसर में, पेट दर्द में, इस तरह की जो जितनी भी समस्याएं आपको होती हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। किडनी संबंधी रोगों में इसका सेवन औषधीय रहता है। इसके सेवन से कई तरह के बैक्टीरियल ग्रोथ भी खत्म होते हैं। इसे एंटी इंफ्लामेटरी भी कहा जाता है। ग्लूटेन फ्री तो सारे मिलेट्स हैं, तो ये भी ग्लूटेन फ्री होता है। और ये क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करता है, उसको हेल्दी करता है। सेम प्रोसेस है, इसको भी पकाने से पहले 6 से 8 घंटे आपको भिगोना होता है। नेक्स्ट है बर्नयार्ड मिलेट्स। इसमें क्या होता है, इसको सावा या सनवा भी कहते हैं। यह 5 पॉजिटिव मिलेट्स में से एक है। इसमें ये कम समय में तैयार होने वाली फसल है। 45 टू 60 डेज के अंदर ये रेडी हो जाता है। प्रोटीन और आयरन का बहुत रिच सोर्स है, तो जिन लोगों को खून की कमी होती है वो इसको यूज करें। शरीर में जिन लोगों को और अदर बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज है, किसी को हार्ट डिजीज है, कैंसर है, तो ये जो मिलेट है आपको ये हेल्प करेगा। इसके सेवन से आपको अंदरूनी ताकत बोलते हैं जो मिलती है। और बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी ये हेल्पफुल है, सेफ भी है। और इसे भिगोकर आप क्या क्या बना सकते हैं, खिचड़ी, डोसा, इडली, उपमा, ये सारी चीजें आप इससे बना सकते हैं। ब्राउन टॉप मिलेट्स यानी कि हरी कंगनी। तो ब्राउन टॉप मिलेट्स में क्या है, इसका जो ऊपरी परत होती है वो ब्राउन कलर की होती है, इसलिए इसे ब्राउन टॉप मिलेट कहते हैं। वैसे ये कंगनी ही होती है, इसे छोटी या हरी कंगनी कहा जाता है। ये ग्लूटेन फ्री होता है। इसमें विटामिन B17 होता है, जिससे कि आपको कैंसर से लड़ने की ताकत मिलती है। कैंसर से बचा जा सकता है इसका यूज करके। बाकी डायबिटीज, हार्ट रोग में, या आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको हेल्प करता है। और यह बहुत सारे एडिक्शंस को ठीक करने में भी हेल्प करता है। अभी मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताती हूँ कि मिलेट्स को लेने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इनको किस तरह से यूज करना चाहिए। इनको कभी भी आप अगर खा रहे हैं तो 6 से 8 घंटे पहले आप इनको भिगो दें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक साथ कई तरह के मिलेट्स को ना खाएं, यानी कि इनको मिक्स ना करें। पांचों मिलेट्स को हमें बदल बदल के खाना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव मिलेट्स पे जाते हैं, आप सोचते हैं कि इनका बेनिफिट हम लेना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप कम से कम इनको एक बार में 1 मिनट को खाएं और रोटेट करके सारे मिलेट्स को अपनी डाइट में ऐड करें। और इनका आटा तैयार करने से पहले इनको भिगोकर फिर उसके बाद इनको धूप में सुखा ले, तो आपको क्या है, इसका फाइबर इजीली सोख हो जाता है, इजीली डाइजेस्टिव बन जाते हैं और आपको सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल पाएंगे। मैंने यहाँ आपको एक तरह से एक सैंपल डाइट प्लान दिखाया हुआ है। मंडे को आप जैसे कि फॉक्सटेल मिलेट्स ले सकते हैं, ट्यूसडे को बर्नयार्ड मिलेट्स ले सकते हैं, उनका उपमा बना सकते हैं। वेडनेसडे को आप कोडो मिलेट्स यूज कर सकते हैं, पुलाव लाइक पुलाव। थर्सडे को आप लिटिल मिलेट्स का डोसा बना लीजिए। फ्राइडे को आप ब्राउन टॉप मिलेट पोरेज बना लीजिए। सैटरडे को आप स्पाइसी वेजिटेबल खिचड़ी बना सकते हैं। संडे को आप न्यूट्रिशनल मिलेट खीर भी बना सकते हैं, कोई भी मिलेट आप ऐड करके उसकी खीर बना सकते हैं। तो ये आई थिंक ये जो मेरा प्लान है एक तरह से आपको हेल्प करेगा समझने में कि हम मिलेट्स को कैसे यूज करें। आज मैं मिलेट्स पे सेशन इसलिए भी लेके आई हूँ कि हमारा जो ये ईयर है 2023, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट एक तरह से बनाया गया है। इस सारे ईयर को हम सेलिब्रेट करेंगे एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो आशा करती हूँ आप लोगों को आज की जो नॉलेज है वो आप लोगों को एक तरह से आपकी डेली डाइट में आपको हेल्प करेगी। और अगर आपको कुछ भी मुझसे अदर नॉलेज चाहिए तो प्लीज सजेस्ट मी। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस इसी टाइप से लेके आना चाहूंगी। अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो मुझे हेल्प होगी कि आप लोगों को क्या नॉलेज मुझसे गेन करनी है। और पर्सनल
मुझसे क्वेरीज या पर्सनल आप लोग मेरे से पर्सनलाइज्ड प्लान लेना चाहते हैं, डाइट प्लान, वेट लॉस एंड एनी अदर हेल्थ इश्यू आपको अगर है कोई भी टाइप का, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जाके मेरे चैनल पे मुझे विजिट कीजिए और मुझे वहां मैसेज कीजिए, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू वेरी मच।